Maria classes. Maria classes. Come learn with Maria. हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट्स कवर करेंगे। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देखना, फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर कर दिया है तो और भी फ़ोन से कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज़। ये टेबल आपको शो कर रहा है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होगी डाइट में तो उसकी वजह से क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, उसका क्या क्या साइन सिम्टम्स, मतलब आप साइन समझ लो, सिम्टम्स मतलब साइन, ठीक है। तो उसका क्या क्या साइन हो सकता है हमारी बॉडी में, तो वो यहाँ टेबल में शो मतलब दिखा रहा है, बता रहा है। Nutrients deficient in diet, proteins and carbohydrates. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमी होगी डाइट में तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम हो सकता है। इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी जो है वो हमारा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। लूज स्किन एंड सनकेन आइज, हमारा स्किन जो है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा और आइज़ जो है वो बिल्कुल धसा धसा हुआ हो जाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा आइज़ बिल्कुल घुस जाता है ना, तो उसी तरह से हो जाएगा। थिन एंड लाइट हेयर, हमारा बाल बिल्कुल पतला हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजीली, पर्सन जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं करेगा और वो आसानी से थक जाएगा, ठीक है। Children in the age group of 6 months to 3 years often suffer from this type of deficiency disease if they do not get a proper balanced diet. इस तरह की डिजीज़ अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years। अगर उन्हें अच्छे से बैलेंस डाइट ना मिले तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जिस खाना में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और सही मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। दूसरा है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, phosphorus, iron, iodine and sodium are present in our body in small amounts. मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम हम लोगों के बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। अगर इन मिनरल्स का हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी का वो सही से काम नहीं करेगा, उसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब सही से वो काम नहीं करेगा अगर मिनरल्स जैसे कि ये सब की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड आउट द डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। इस टेबल को आपको पढ़ना है और फाइंड आउट करना है डिजीज़ और उसके सिम्टम्स जो कि डिफरेंट मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकता है। मिनरल्स जैसे आयरन, आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया। एनीमिया एनीमिया का मतलब क्या होता है, लेस हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। अगर हमारे ब्लड में लेस हेमोग्लोबिन है तो एनीमिया हो जाएगा। अब ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन का मतलब होता है कि वो रेड कलर्ड प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से और सारे पार्ट्स हमारे बॉडी पार्ट्स में उसे भेजना, ऑक्सीजन को भेजना, ठीक है। वो होता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन को भेजना सारे पार्ट्स में, बॉडी के सारे पार्ट्स में। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एनीमिया डिजीज़ हो जाएगा हमें, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है, क्या इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है कि
जो पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो वो पर्सन जो है वो वीक दिखने लगता है और पेल, बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाएगा और बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। वो पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, वो बहुत जल्दी थक जाएगा और उसे डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स की अगर कमी होगी तो क्या हो सकता है, पर्सन का जो टीथ है, दांत, वो लूज पड़ सकता है, नहीं, पर्सन का जो वीक टीथ है वो लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस। जो वीक टीथ है वो शाइन उतना नहीं करेगा और वाइट जो होता है ना टीथ, वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। वाइटनेस को खो देगा और शाइन को भी खो देगा। और जो बोन्स है, बोन्स क्या होता है, हड्डी जो है वो हमारा क्या होता है, हार्ड होता है। तो हड्डी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो सकता है। आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गोइटर। ये आप देखो पिक्चर में, इस लेडी को गोइटर हो गया है, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक। नेक में ग्लैंड्स जो होता है तो उसका बढ़ जाना, एनलार्जमेंट मतलब बढ़ जाना, ठीक है। तो इसका सिम्टम क्या है, नेक में, गले में बिल्कुल फूला हुआ हो जाना, फूल जाना नेक में, नेक रीजन में। रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ में रुकावट आना। मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। यानी मेंटल डिसऑर्डर यानी कि थिंकिंग एबिलिटी, ये सब जो है वो बिल्कुल सही से नहीं चलना, ये सब थिंकिंग एबिलिटी वगैरह सब कमज़ोर हो जाना पर्सन का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल आप अच्छे से याद करना, इसे एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। और डू यू नो, hemoglobin is a pigment found in blood which transports oxygen and provides red color to blood। मैंने भी बताया कि हेमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से और सारे बॉडी पार्ट्स में उसे भेजता है, ठीक है। और क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को, ओके। तो हमारे डाइट में ये सब जो डिज़ीज़ है उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक अच्छी डाइट लेना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर किसी को गोइटर हो रहा है तो मतलब गोइटर से बचने के लिए हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए बिल्कुल सही मात्रा में। और अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो उसे मिल्क पीना चाहिए या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए ताकि बोन्स बिल्कुल मजबूत रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। vitamins deficiency. In class 4, we have already learnt about the types of vitamins, their functions and sources. क्लास 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ vitamins होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं और सोर्सेज होते हैं। लेट अस स्टडी द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड आउट द डिजीजेस काउज्ड बाय द लैक ऑफ डिफरेंट vitamins। चलिए हम लोग इस टेबल को पढ़ते हैं। जो डिफरेंट डिजीज़ हो सकता है अगर डिफरेंट विटामिन्स की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कौन सा डिजीज़ हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है कि डिम लाइट में नहीं दिखेगा, ठीक है, कम लाइट में नहीं दिखेगा। आईज़ में डलनेस हो जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा आई, ठीक है। ड्राई एंड स्केली स्किन, स्किन बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, बेरी बेरी हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगा और बॉडी पार्ट्स का पैरालिसिस हो सकता है, सही से मूव नहीं करेगा हमारा बॉडी पार्ट्स, ठीक है। विटामिन सी के कमी से क्या हो सकता है, स्कर्वी यानी कि जो मसूड़ा है हमारा वो फूल जाएगा और उससे खून निकलेगा और टिथ बिल्कुल लूज पड़ जाएगा, जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो वीक क्या बोलते हैं, सिम्टम्स इसका क्या क्या है, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बोन्स हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और लेग्स बो शेप का हो जाएगा। ये आप देखो रिकेट्स में इस तरह से पाँव हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ये स्कर्वी है, मसूड़ा बिल्कुल फूल जाएगा और खून निकलेगा, ठीक है। Do you know in 1910 an American scientist found that the outer layer of rice kernel contains substance called thiamine। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो जिसने राइस कर्नेल, जो चावल का जो बाहरी लेयर होता है, उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं थायमिन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने खोज किया था, दिस इज पाया था, ठीक है। दिस इज नीडेड बाय द बॉडी टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड बेरी, और ये ज़रूरी होता है बॉडी के द्वारा कि वो एक डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सके, लाइक बेरी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। दिस सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड विटामिन B1 वाज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। इस सब्सटेंस को विटामिन B1 भी कहा जाता है क्योंकि ये पहला विटामिन है जो कि डिस्कवर हुआ था, ठीक है, जिसका खोज हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा डिजीजेस, ये सब डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। द डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। कुछ हमें मेजर्स लेना चाहिए, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम इस डिफिशियंसी डिजीज से बच सकें। Like one should take a balanced diet containing all types of nutrients। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है, और बिल्कुल सही क्वांटिटी में मौजूद हो। वन मस्ट फॉलो गुड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। हमें गुड फूड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए एंड हैबिट्स को फॉलो, अच्छे हैबिट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। Children must be given adequate amount of milk, milk products and additional food items like juices, soft boiled rice, porridge, etc. बच्चों को मिल्क देना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स देना चाहिए और एडिशनल फूड आइटम्स जैसे कि जूस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस या फिर दलिया वगैरह ये सब देना चाहिए, ठीक है। मिल्क देने से क्या होता है कि कैल्शियम की कमी नहीं होती है, ठीक है, प्रोटीन मिलता है। जूस पियो, हेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए हमें, बिल्कुल, ठीक है। Do you know malnutrition is a term used for a condition caused by improper or inadequate nourishment। मालन्यूट्रिशन एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है ऐसे कंडीशन के लिए जब इम्प्रॉपर, सही मात्रा में और सही से नरिशमेंट ना मिले तो, ठीक है। इट ऑफन रिजल्ट्स इन वन और मोर ऑफ द डिफिशियंसी डिजीजेस, और इसके वजह से क्या हो सकता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? द डिजीज विच जनरली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, वैसे डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। दिस डिफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसे आप मार्क कर लोगे, ठीक है। These diseases are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi or non-living or living agents। ऐसे डिजीज जो है either जर्म्स से ट्रांसमिट हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर नॉन लिविंग या फिर लिविंग एजेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं ऐसे डिजीज, ओके। द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और थ्रू द फूड एंड वाटर टेकन बाय हिम और हर। अगर कोई पर्सन
the germs enter the body of a person through the nose or mouth or through the food and water taken by him or her. अगर कोई पर्सन फूड या फिर वाटर लिया है तो वह उससे जर्म्स इंटर कर सकता है बॉडी में, या फिर नोज़ या फिर माउथ के थ्रू इंटर कर सकता है जर्म्स. वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड, कैसे कैसे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कर सकता है वो दिया हुआ है इसमें. बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू डिजीज लाइक, इंसेक्ट्स के द्वारा डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटोज. डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, डेंगू हो गया, ये सब जो है मॉस्किटो के काटने से हो सकता है, फैल सकता है. प्लैग इज स्प्रेड बाय फ्लीज, प्लैग जो है वो फ्लीज के स्प्रेड्स, फ्लीज के फैलने से हो सकता है. प्लैग बीमारी है एक, ठीक है. बाय एयर, वाटर एंड सॉइल, एयर, वाटर और सॉइल के द्वारा हो सकता है, फैल सकता है. एयर, वाटर एंड सॉइल आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसमिट डिजीजेस. एयर, वाटर और सॉइल क्या है, नॉन लिविंग एजेंट्स है जो कि ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को. द जर्म्स ऑफ द डिजीज इंटर एयर, water or soil through coughing, sneezing etc. by an infected person. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो उससे क्या हो सकता है कि जर्म्स जो है वो इंटर कर जाएगा एयर में या वाटर में या फिर सॉइल में, है ना. दे कैन इंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, और फिर वो दूसरे पर्सन के बॉडी में वो इंटर कर जाएगा जर्म्स, ठीक है. द जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर, वाइल जर्म्स ऑफ डिजीजेज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू वाटर. कॉमन कोल्ड का जर्म्स, मीजल्स और चिकन पॉक्स का जर्म्स, ये सब फैलता है एयर के थ्रू, ठीक है. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकता है तो वो जो उसमें जो जर्म्स है, छींका तो वो जो जर्म्स है वो एयर में फैल जाएगा और दूसरे पर्सन को हो जाएगा, ठीक है. जबकि जर्म्स ऑफ डिजीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब जो है स्प्रेड करता है वाटर के थ्रू, ठीक है. Prevention of communicable diseases. Communicable diseases can be prevented by observing the following precautions. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब प्रिकॉशंस को लेकर, ये सब प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे हम लोग तो इससे हम लोग बच सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद करना, 5-6 पॉइंट्स में आपसे एग्जाम में पूछेगा. ओके. फर्स्ट, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड. जितने भी सामान हैं और कपड़े हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ठीक है. जो हेल्दी पर्सन है वो यूज़ ना करे इन्फेक्टेड पर्सन का क्लोथ्स या फिर अदर यूज्ड मटेरियल्स. वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग. अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींक रहा है या फिर स्नीज कर रहा है तो हमेशा उसे अपना नोज़ या फिर माउथ को हमेशा कवर करना चाहिए. वैसे भी जो हेल्दी पर्सन है वो छींक रहा है तो उससे भी चाहिए कि वो अपना माउथ या नोज़ कवर करे, ठीक है. द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक. जो आसपास की जगह है उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए और हाइजीनिक रखना चाहिए, ठीक है. Water must not be allowed to stagnate around homes. Stagnant water is the breeding place of mosquitoes. घर के आसपास पानी को जमा या रुका हुआ नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर अंडा देते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है. It is important to keep on changing the water in room coolers, फ्लावर पॉट्स एंड अदर कंटेनर्स आफ्टर एवरी 3 to 4 days. ये ज़रूरी है कि हम लोगों को अपना जो रूम में जो कूलर्स है उसे हमेशा उसमें जो पानी है उसको हमेशा हमें 3-4 दिन में चेंज करते रहना चाहिए, या फिर जो फ्लावर पॉट्स है या अदर कंटेनर्स है जो उसमें पानी है तो उसे हमें हमेशा चाहिए कि 3-4 दिन में हम उसका पानी को चेंज करते रहें, ठीक है. अगर चेंज नहीं होगा तो ऐसे वाटर जो है वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाएंगे डेंगू मॉस्किटोज़ के, मतलब मॉस्किटोज़ और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है. इसकी वजह से बीमारी हो सकता है, डेंगू वगैरह हो सकता है, ठीक है.
Vaccination must be done to prevent many diseases like measles, polio and chicken pox. Vaccination ज़रूर होना चाहिए ताकि ऐसे डिजीज़ जैसे कि मीज़ल्स, पोलियो और चिकन पॉक्स से बचा जा सके। ठीक है, ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। ओके, कीवर्ड्स ये सब तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? वैसे डिजीज़ को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड फॉर एग्जांपल। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? ऐसे डिजीज़ जो कि डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी का मतलब ही होता है कमी। डिजीज़ क्या होता है? अ डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन द बॉडी। बॉडी में कुछ डिफेक्ट हो जाना यानी कि खराब हो जाना, तो वो क्या कहलाता है? अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स हमारा खराब हो गया तो क्या हो जाएगा हमें? डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, बीमारी हो सकता है। कोई भी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है तो डिजीज़ हो सकता है ना, डिजीज़ हो गया उसे कहते हैं हम डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? डिजीजेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सिम्टम्स, साइंस दैट इंडिकेट अ डिजीज़। सिम्टम्स मतलब होता है साइन जो कि कोई डिजीज़ को इंडिकेट करता हो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैंने जितना भी पढ़ाया उसे आप अच्छे से रिवाइज करना और अच्छे से याद करना। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।